ये कैसा परिहास है? परिहास नहीं, प्रताप नाम है हमारा। अरे परिहास ही है मित्र, परिहास ही है। यदि एक साधारण अश्वपालक का नाम वही हो जो मेवाड़ के युवराज का है, तो संसार तो इसे परिहास से कहेगा ना। परंतु आप इसे भाग्य की विडंबना के अतिरिक्त और कुछ ना समझे। हाँ, और आप भी। बाबूजी राज, आपकी सच बोलने की आदत किसी का कुछ करे ना करे हमें जरूर मरवा देगी एक दिन। हाँ, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? जी कुछ नहीं, हम तो इन्हें कह रहे हैं कि ये इनका नाम सबके सामने प्रताप ना कहे। कुंवर प्रताप क्रोधित हो जाएंगे ना, इसलिए हम इन्हें सार्वजनिक स्थलों पे ज्ञान सिंह के नाम से पुकारते हैं। परंतु यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है ना जो इनका नाम सुनते ही कुंवर प्रताप को शिकायत कर दे। इसलिए आप इन्हें खुल के प्रताप बुलाइए। और आप भी। जी जी। देखिए, आप जो भी है, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप तुरंत बिचौलिया छोड़कर यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपने हमारे भाई और हमारी सुरक्षा की। इसीलिए कुछ देर के लिए हम अपने संदेह पर भी संदेह कर लेंगे। पर चित्तौड़ के विरुद्ध बिचौलिया विद्रोह का अंग बनने के लिए आपने अपनी नौकरी तक छोड़ राजद्रोही बनने तक का संकट उठा लिया। हमें ये बात समझ में नहीं आई। पता, अब सम्मान सहित इनके जाने का मार्गदर्शन कर देना। इस समझदार लड़की ने हमारे प्रति बहुत ही शिष्टाचार और मानवता दिखाई है, तो इसी में समझदारी है कि यहाँ से चुपचाप निकल चले। अरे मित्र, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। यह सच है कि यहाँ आने के लिए हमने कई संकट मोल लिए, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कईयों को क्रोधित भी किया। इसलिए मेवाड़ के राज परिवार के किसी भी सदस्य को बिचौलिया के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। इसलिए हम कुंवर प्रताप को बिचौलिया की सीमा में पांव रखने की अनुमति नहीं दे सकते। कईयों का जिनका बहुत सम्मान करते हैं, उनकी बातों और सुझावों को नकारा भी हमने। पर हमें अब भी लगता है कि हमने जो किया ठीक किया, जो निर्णय लिया उचित लिया। आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले एक देशभक्त हैं, और देशभक्त का सबसे पहला धर्म होता है अपनी देश की प्रजा पर भरोसा करना। हमने बिचौलिया वासियों पर वैसे ही भरोसा किया जैसे हम अपने परिवारजनों पर करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि बिचौलिया वासी हमारी तरह देशभक्त हैं। इसलिए यदि उन्होंने अपनी ही राज व्यवस्था और अपने ही कर्तव्यपरायण और न्यायप्रिय राजा के विरुद्ध विद्रोह करने की बात सोची है, तो अवश्य ऐसा करने के पीछे कोई ठोस कारण होगा, और हम बिचौलिया वासियों का वही ठोस कारण जानने आए हैं। जब तक आपकी आंखों पर अपने राजा के लिए अंधी श्रद्धा की पट्टी बंधी हुई है, तब तक आप हमारी वास्तविक समस्या नहीं समझ पाएंगे। मर गए। वो जिसे आप कर्तव्यपरायण और न्यायप्रिय राजा समझते हैं, वो वैसे थे, पर अब है नहीं। अब तो वो ऐसे राजा बन चुके हैं जिन्हें अपनी प्रजा के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। उनके बारे में सोच समझ के बात कीजिएगा। ज्ञान सिंह, पता
कुंवर प्रताप को बिजोलिया से वापस बुला लेना चाहिए। जितना समय कुंवर प्रताप बिजोलिया में रहेंगे, उतना ही उनका अजबदे से मिलने का संकट बढ़ता जाएगा। और यदि वो अजबदे से मिल गए तो उन्हें अजबदे से पता चल जाएगा कि हमने इतने वर्षों में चित्तौड़ से बिजोलिया कोई सहायता नहीं भेजी, कोई ध्यान नहीं दिया उन पर। और फिर इसके आरोप को खोजते खोजते कुंवर प्रताप हम तक पहुंच जाएंगे। तो मरवा क्यों नहीं देते दादा भाई को? चुपचाप बिजोलिया में ही उनको मरवा दो और इस हत्या का आरोप अजबदे पे लगा दो। संकट समाप्त। फिर हम बनेंगे मेवाड़ के अगले युवराज और आप मेवाड़ की पटरानी। भगवान जाने आप इतनी सीधी सरल बातों को घुमा फिरा के क्यों इतना कठिन बना देती हैं? क्योंकि कुंवर प्रताप की मौत का मतलब है उन्हें अमर करना। जो मान सम्मान उन्हें आज मिल रहा है, उससे कहीं अधिक इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। फिर आप उनके नाम की छाव में पलते रहना, ये चाहते हैं आप? नहीं रानी माँ, हम तो चाहते हैं कि हमारी प्रजा हमारी पूजा करे, हमारी जय जयकार हो। हर एक नागरिक हमारे नाम से ही थर थर कांपे। तो फिर उल्टे सीधे सुझाव मत दीजिए हमें। हमें कुंवर प्रताप को नहीं मारना, कुंवर प्रताप की सोच को मारना है। प्रजा के दिल में जो अंधा विश्वास है उसे मारना है। उनके मन में जो कुंवर प्रताप के लिए सम्मान है उसे मारना है। और यदि हमने ये प्राप्त कर लिया तो जीवित ही कुंवर प्रताप मरे समान हो जाएंगे। यदि रानी माँ हम दादा भाई प्रताप को पूरी तरह नहीं मार सकते, तो फिर क्यों ना उनको अधमरा करके ही छोड़ दें? बड़े बड़े तड़पते रहेंगे अपने कक्ष में। एक साधारण राजकीय अश्वपालक होने के नाते आपकी देशभक्ति सराहनीय मानी जा सकती है। देशभक्त तो कोई भी हो सकता है, तो राजा या रंक। और वैसे भी देशभक्ति का किसी व्यक्ति के पद से क्या संबंध? आप हमें उन दिनों की याद दिला रहे हैं जब हम भी मेवाड़ नरेश के प्रजापति, उनकी न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति के प्रशंसक थे। बहुत सम्मान था हमारे मन में उनके इन गुणों के लिए। पर दुख की बात तो ये है कि ये सारी बातें अब भूली बिसरी बन चुकी हैं, जिनके चिन्ह तक आज उनमें मिल नहीं रहे। आप हमारे इस विद्रोह का ठोस कारण जानना चाहते हैं ना? आइए। पता नहीं जीजा, जाने दीजिए इन्हें वहीं जहां से ये आए हैं। और वैसे भी आपको तो इन पर विश्वास भी नहीं है, किंतु बाईजी लाल को आपके हर निर्णय पर पूर्ण विश्वास है जीजा। आप सच कह रहे हैं, हमें इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। परंतु हाँ, हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि ये यहाँ पर सच जानने आए हैं और हमें लगता है कि इन्हें सच जानना चाहिए। धन्यवाद। हम अभी आते हैं। अब तो वो ऐसे राजा बन चुके हैं जिन्हें अपनी प्रजा के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। जब भी हम किसी संकट में फंसे, आपने अवश्य हमें राह दिखाई। सही कह रहे हैं आप, अधमरा करा देते हैं कुंवर प्रताप को। फिर
हम तक तो बात पहुंचेगी भी नहीं और उल्टा अजबदे पर सारा दोष आ जाएगा। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं धमन सिंह जी? जाओ और रानी माँ की योजना पूरी करो। जी हुकुम। धमन सिंह जी, इस बात का ध्यान रहे कि कुंवर प्रताप को अधमरा करने के लिए समुचित प्रशिक्षित सैनिक चाहिए और उन्हें यह भी बता दीजिएगा कि कुंवर प्रताप को अधमरा करने के लिए भी एक पूरी सेना की आवश्यकता क्यों होती है। महारानी साहब, हम कुंवर प्रताप की क्षमताओं से भली भांति परिचित हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हर बात का हम ध्यान रखेंगे। आप चिंता ना करें, आपका काम हो जाएगा। पत्ता पत्ता हाँ जी सर। चलिए। आप इस अश्व को जानते हैं? नहीं, मेवाड़ के अश्व है। जहां भी हो हमें पहचान जाते हैं। अश्वपालक, चुपचाप हमारे पीछे पीछे आइएगा। यहाँ वहां भटकने की चेष्टा मत कीजिए। वैसे हमने आपको अपना नाम बता दिया है। आप हमारे लिए एक साधारण अश्वपालक ही रहेंगे। चलो। ठीक है, हमें तो बस यह जानना है कि वो कारण क्या है जिसके लिए सबके मन में हमारे दाजीराज के लिए इतना क्रोध है। चक्रपाणी मिश्र, कहा तुम इन वीरों के चक्कर में फंस गए हो। चुपचाप अपनी ज्योतिष विद्या पे ध्यान दो। ग्रह के चक्कर देखो, बस इसी में कल्याण है तुम्हारा चक्रपाणी मिश्र। वैसे राव मामरक जी के असमायक निधन के बाद उनके पुत्र को यहाँ का सामंत बना दिया गया। फिर ये बाईजीलाल कौन है? बाईजीलाल हमारी गुरु है, हमारी शक्ति है और यदि उन्हें बिचौलिया की रीढ़ भी कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। केवल इसलिए क्योंकि बाईजीलाल हमारे साथ है। हमें लगता है कि एक दिन हमारे सपने भी सच होंगे। ऐसा गहरा भक्तिभाव। अगर बाईजीलाल आप लोगों को गलत मार्ग पर ले गई तो, यदि इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए और आप लोगों पर शासन करने की इच्छा से बिजोलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो क्या करेंगे आप लोग? रुक जाइए पत्ता। इन्हें अभी पता नहीं है कि राणा उदय सिंह जी ने हमारी सहायता और सुरक्षा की मांग के कितने संदेशों पर ध्यान तक नहीं दिया है। और वैसे भी बाईजीलाल के लिए इनकी धारणा महत्वपूर्ण नहीं है। जब इन्हें सच पता चल जाएगा तो इनकी धारणा भी बदल जाएगी। हम समझे नहीं। सहायता और सुरक्षा के कौन से संदेश? ऐसा हुआ क्या यहाँ? बहुत जल्द आपको वो भी पता लग जाएगा अश्वपालक।
देखना चाहते थे ना, चित्तौड़ से हमारे असंतोष का कारण, वो देखिए सामने। ये सारा भूभाग हमारा है, यहां से लेके वहां तक। ये जो सारी भूमि आप देख रहे हैं ना, ये हम बिजौलिया की भूमि है, जिस पर अफगानों ने अतिक्रमण कर हमारे सामने, हमारे भूभाग पर अपने फौजी डेरे बांधे रखे हैं। उनका साहस कैसे हो गया ऐसा करने का? क्योंकि हम असफल थे उन्हें रोकने में। अपनी सीमित सैन्य शक्ति के बलबूते पर जब जब अफगानों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे घरों में और हमारे मवेशियों पर आक्रमण किया, हमने भरसक उनका सामना किया। कई बार उनका सामना करने में हम असफल रहे, कई बार सफल रहे। वो जो जली हुई बस्ती देख रहे हैं ना आप, वो जलकर राख हुई किसानों की बस्ती है। आपको अभी भी हमारे मवेशियों के जले हुए शव वहां पर दिखाई देंगे। आप जानते हैं हम आपको ये जली हुई धरती क्यों दिखा रहे हैं? ताकि आपको भी पता चले कि अफगानों से आक्रमण करते समय जब हम असफल रहते हैं तो क्या मूल्य चुकाना पड़ता है हमें हमारी असफलता का। हम जानते हैं इस समस्या का हल। अफगान समस्या का हल बचाव में नहीं, उन्हें मुंह तोड़ आक्रामक उत्तर देने में। पर उसके लिए हमारे साधन बहुत सीमित हैं और इसीलिए हमें चित्तौड़ से सैन्य सहायता चाहिए। परंतु क्या किया चित्तौड़ ने? कुछ भी नहीं। आप देशभक्ति की बातें करते हैं ना, तो हम आपको बता दें कि देशभक्ति हमारे रक्त में भी कई पीढ़ियों से दौड़ रही है। अभी चित्तौड़ ऐसा कभी नहीं था। राणा उदय सिंह जी और उनके पुत्र कुंवर प्रताप ने वीरतापूर्वक शम्स खान और उनकी फौजी छावनियों को चित्तौड़ से खदेड़ दिया था। और आज दोबारा उसी शम्स खान का बेटा बादशाह खान अपने सैन्य तैयारियां और उन्हीं कुटिल इच्छाओं के साथ फिर से लौट आया। तो राणा उदय सिंह जी उनका सामना ना कर उन्हें बिचौलिया को खुलकर लूटने का अवसर दे रहे हैं। आपने चित्तौड़ कब भेजा था ये संदेश? कब? पिछले 6 मास से लगभग हर पखवाड़े भेजा है हमने संदेश, पर आज तक हमें एक भी उत्तर नहीं आया। इसीलिए अब हमारे पास अफगानों से लड़ने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह तो इनकी मुख्य सैन्य छावनी है। बादशाह खान आते रहता है यहां, और इसके अतिरिक्त हमारी सीमा से लगी कई छोटी छोटी सैन्य छावनियां बना रखी हैं इन अफगानों ने। और हर छावनी में इन्होंने चुने हुए हथियारबंद श्रेष्ठ सिपाही और चुने हुए तीव्रगामी अश्व रखे हुए हैं। अच्छा, क्या हम उन छोटी छावनियों में से एक छावनी को देख सकते हैं? क्यों नहीं? ये लीजिए, यह है आपका दिवाली उपहार। इसमें आपके दादी साहब के गहने हैं, जिन्हें हमने स्वर्णाकार से कहकर
विशेष रूप से आपकी पसंद के रत्न इसमें जड़वा दिए हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दाजीराज, हम बहुत प्रसन्न हैं। और कुंवर जगमाल, आपके लिए भी हमारे पास एक उपहार है जिसका हमें लगता है कि आपके जीवन में इसकी विशेष आवश्यकता है, विशेषकर तब जब आपके दादा भाई कुंवर प्रताप आपके साथ में ना हो। ये धूल घड़ी, ये हमारे किस काम की? हमें नहीं चाहिए ये। कुंवर जगमाल, समय के कालखंड को जानना आपके लिए आवश्यक है, समय के महत्व को जानने की आवश्यकता है, और इसलिए आपको यह उपहार दिया जा रहा है। दाजीराज, हम उनमें से नहीं जो समय का अनुसरण करें, हम तो वो हैं जिनका समय स्वयं अनुसरण करता है। आप बस देखते जाइए, समय आपको स्वयं ही सब बता देगा। कुंवर जगमाल, खम्मा घड़ी राणा जी। आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। चले जाइए यहां से कुंवर जगमाल। दाजीराज, आप भी जाइए। कुंवर जगमाल, आपके दाजीराज का दिया उपहार कैसा लगा आपको? उपहार? कूड़ा था वो, अर्थहीन कूड़ा। क्या हो जाता है आपको? कितनी बार आपको समझाएं इस कि हम... समय दाजीराज रावत जी के साथ खड़े हैं। हमें उपदेश देने से अच्छा आप जाके उन्हें संभालिए। कहिए रावत जी, क्या कहने आए थे आप? राणा जी, हमें संदेह है कि बिजोलिया को किसी बहुत बड़ी व्यवस्थागत समस्या और कुछ अन्य समस्याओं ने घेर कर वहां पर यह जन असंतोष फैलाया है। राणा जी, उस दिन वो बिजोलिया से आया हुआ लड़का पत्ता इस विषय में बात कर रहा था, ठीक वैसा ही जनाक्रोश वहां की प्रजा में है। ये आप क्या कह रहे हैं रावत जी? मात्र इतना के बिजोलिया की प्रजा के असंतोष के पीछे हो सकता है कि हमारी उदासीनता भी एक कारण बनी हो। क्या किया आप सबको रावत जी? जिसको देखो बिचौलिया 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 बिचौलिया, बिचौलिया की रट लगा रखी है आप सबने। बिचौलिया ने हुआ कोई हमारा शक्तिशाली शत्रु हो गया। कुंवर प्रताप गए हुए हैं बिचौलिया। अगर वहां पे उन्हें कोई समस्या दिखेगी तो उसका पता लगा लेंगे वो। ये अफगान छावनी देख रहे हैं आप? ये इनके इस क्षेत्र की सबसे मुख्य और छोटी छावनी है। ये लोग यहीं से ही हमारी सीमा में प्रवेश करके हमारे मवेशियों को लूटने की योजनाएं बनाते हैं। बड़े खूंखार सैनिक जमा किए इन्होंने। हमारे साधारण नागरिक इनका सामना कैसे करेंगे? एक बात बताइए, आपने चित्तौड़ में अपनी सहायता के लिए संदेशा किसको भेजा था? क्योंकि सीमा संकट की बात राणा जी को पता चले और वे तुरंत सहायता ना भेजें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहना क्या चाहते हैं? हम असत्य कह रहे हैं? हमें आनंद आता है। हाँ, आनंद आता है लुटने में इनसे। आनंद आता है बार बार इन राक्षसों से अपनी बस्तियों को जलवाने में, अपने मवेशियों को लुटवाने में। मित्र, हमारा कदापि यह कहने का अर्थ नहीं था, बल्कि हमारे मन में इस बात के लिए प्रशंसा और सम्मान का भाव है कि मुट्ठी भर साधारण गांव वाले अब तक उन खूंखार अफगान सैनिकों से लड़ रहे हैं। क्या कहा आपने? हम साधारण हैं? नहीं जीजा, अब हम इन्हें साधारण लगने लगे हैं। हाँ, हम सारे के सारे असाधारण हैं। ना दे हमें चित्तौड़ कोई सहायता। हम आज तक इन अफगानों से अकेले ही बिना अपने प्राणों की चिंता किए लड़ते आए हैं।
और आगे भी लड़ते रहेंगे। कायर नहीं है हम, साधारण नहीं है हम। नहीं पता, इनका कहने का ये अर्थ नहीं था। नहीं जीजा, ये जब से बिजोलिया आए हैं हम देख रहे हैं कि ये हमें नीचा दिखाना चाह रहे हैं। मित्र, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि संकट के इस यथार्थ को समझना चाहिए हमें। हाँ, हम साहस की प्रशंसा कर रहे हैं, पर ये बच्चों का खेल नहीं कि मात्र साहस के बल पर अब अकेले जाके उनका सामना करें। अब बस बहुत हो गया, अब तो इन्हें यह दिखाना ही पड़ेगा कि इन अफगानों से लड़ना हमारे बाएं हाथ का खेल है। मित्र, पता क्षमा कर दीजिए मेरा बच्चे। भगवान जाने क्या हो गया हमें आजकल, नियंत्रण ही नहीं रख पाते हम अपने क्रोध पे, अपनी भावनाओं पे। इससे पहले तो ऐसे नहीं थे हम। अब देखिए ना, क्रोध आया था हमें कुंवर जगमाल पे और सारा क्रोध आप पर निकल गया। चलिए छोड़िए सब। वैसे दुख होता है हमें देखकर कि कितना अंतर आ गया है कुंवर प्रताप और कुंवर जगमाल के व्यक्तित्व में। राणा जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक बच्चे की सबसे पहली गुरु उसकी मां होती, वहीं से उस बच्चे के संस्कार नियमित होते हैं, उसे मूल्य मिलते हैं, उस बच्चे के व्यक्तित्व को एक आधार मिलता है। राणा जी, हमारे बाबूजी राज प्रताप को ये मूल्य, ये संस्कार और ये व्यक्तित्व का आधार हमारी जयवंता बाई शाह से मिला है। और कुंवर जगमाल को ये दाजीराज, हम उनमें से नहीं जो समय का अनुसरण करें, हम तो वो हैं जिनका समय स्वयं अनुसरण करता है। आप बस देखते जाइए, समय आपको स्वयं ही सब बता देगा। वैसे एक बात बताइए रावत जी, हमें क्या करना चाहिए? तो राणा जी, हमारा सुझाव यह है कि अब समय आ गया है जब राज्य भर में फैले हमारे गुप्तचर संगठनों को हमें पुनर्गठित कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पिछले कुछ वर्षों में बिजोलिया से लगभग हमने अपने सभी गुप्तचर वापस बुला लिए। वो सब हमारे आदेश से हुआ था रावत जी। जी राणा जी, और ऐसी परिस्थितियों में यदि हम अपने सभी गुप्तचरों को पुनर्गठित कर देते हैं तो इन गुप्तचरों से प्राप्त की हुई सभी जानकारियां बाबूजी राज प्रताप के लिए बिजोलिया की समस्याओं को कहीं अधिक समझने में सहायक हो सकती हैं। राणा जी, आप यहाँ पर हैं। वहां दिवाली की महापूजा के लिए पंडित जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रानी साहब, बस राणा जी को कुछ ही देर लगेगी यहाँ पर। आज हम आपकी बात नहीं सुनेंगे रावत जी। राजकाज की बातें तो हर दिन होती रहती है, दिवाली थोड़ी हर दिन आती है। आइए राणा जी। हीर भाई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं रावत जी। हम और आप तो बाद में फिर वापस मिल लेंगे, इस बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए धीर भाई जी। अरे ओ अफगानों,
नरभक्षी शेर समझते हो अपने आप को। जब मन में आए हमारी सीमा से हमारे मवेशी चुरा ले जाते और फिर उन्हें यहां लाकर राक्षसों की भांति उन्हें मार मार कर खाते हो। अरे असली शेर तो तुम लोगों ने अब तक देखा ही नहीं। अब चुपचाप अपना ये बोरिया बिस्तरा बांध कर यहां से भाग जाओ। उखाड़ो अपने ये तंबू और निकल जाओ बिजोलिया से, अन्यथा एक एक करके सबको काट के रख देंगे हम। मारो इसे। हमें जाना होगा, छोड़िए हमें। आप जानते हैं ये सैनिक दूसरे अफगान सैनिकों से ज्यादा शक्तिशाली और प्रशिक्षित दिख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके वहां जाने से समस्या कम नहीं और बढ़ जाएगी? क्योंकि आप संभवतः बाईजीलाल के निकट सहयोगी हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ पर खड़े खड़े अपने भाई को उन अफगान सैनिकों से मरते देखें? हमारा यह मतलब नहीं था। हम चाहते हैं कि आप यहाँ विश्राम करें, ठंडा जल पिए और हम उन अफगान सैनिकों से निपटे। क्यों? क्योंकि हम एक स्त्री और आप बहादुर योद्धा है इसीलिए? हाँ, इसलिए चुपचाप यहाँ बैठ के विश्राम कीजिए। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा आपकी देशभक्ति पे। कम से कम अपने उस मूर्ख भाई की भांति जोश में होश ना खोएं। युद्ध ठंडे दिमाग से लड़ा और जीता जाता है, आक्रोश में नहीं। आपने हमारे भाई को मूर्ख कहा? हाँ कहा तो क्या? तो क्या? क्या? कुछ नहीं, हम अफगानों से आके लड़ते हैं। बाईजीलाल ने जो निर्णय लिया है बिजोलिया को स्वतंत्र घोषित करने का, यदि हमने ऐसा किया तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा राजपुताना के मानचित्र से। हमारी मानिए तो बीकानेर या मारवाड़ से मित्र संधि कर लीजिए। कुंवर बलवंत अभी छोटे हैं। स्वतंत्र बिजोलिया का उत्तरदायित्व हम उन पर नहीं डाल सकते। हाँ माँ, काका ठीक कह रहे हैं। क्या हम अभी जीजा और पत्ता से कहकर इस अभियान को रुका दें? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने बहुत सोच समझकर और आपसी विचार विमर्श करने के बाद जो पग आगे बढ़ाया है, हम उसे बीच में ही वापस नहीं ले सकते। हम राव जी के समय से आपके साथ हैं, सदा आपका नमक खाया है और अच्छे के लिए ही सोचेंगे। क्या बात?
लाहौल विला कुव्वत। लगता है आज बिजोलिया का हर शख्स आज खुदकुशी की ख्वाहिश से वाबस्ता हो गया है। मतलब आत्महत्या? आत्महत्या तो पाप होती है। आप सभी की अभूतपूर्व वीरता को देखकर ताली बजा रहे थे। क्या है कि हम ठहरे एक साधारण से अश्वपालक, तो जब भी इन वीरता वाले कारनामों को देखते हैं, सच कहें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बुरा ना माने तो क्या हम एक पल के लिए आपकी इन गठीली भुजाओं को छूकर देख सकते हैं? छू सकते हो। धन्यवाद। इन्हें क्या हो गया है? उत्तम, अति उत्तम। इसका सारा बल इसकी भुजाओं में ही दिखता है, भीतर से बाकी शरीर तो निर्बल ही है। और आपकी भी भुजाएं कुछ कम नहीं है। और आप तीनों के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहां टहलते हुए आओगे, इन्हें हड़काओगे, चुपचाप जाने के लिए कहोगे और ये बेवकूफ क्षमा चुपचाप चले जाएंगे? नहीं, हमें इन्हें ठोस और कठोर संदेश देना पड़ेगा। मतलब क्या है तुम्हारा? मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।